आपको, प्रतीक जी, मैंने कहा कि आप सपोर्टर हैं, लेकिन अगर मैं अभी आएंगे थोड़ी देर में, रिजू आएंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा ये बात। सपोर्टर है, लेकिन एक मिनट बादल जी नलिन जी आगे, नलिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी मैं आता हूं, नलिन जी आपके पास आता हूं। प्रतीक जी, प्रतीक जी, ऐसा है कि पार्टी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देगी। देखिए, जो कुछ मैंने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का मनोभाव और रणनीति समझी है कि यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2017 से जो उभार हुआ है और जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस में नेता, सांसद, मंत्री तक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उससे पूरी पार्टी में एक खलबली है, जिसके कारण एक कुछ रणनीतियां बनी है कि कुछ नेता, जो हमारा कोर वोटर है जिसने 2016 में 70% करीब मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को मिला था और 2019 में माना जाता है करीब 80% वोट मिला था, जिस कारण उनकी सीटें भले घटी थी, वोट उनके बढ़ गए थे थोड़े से, 43.3% वोट उनके पास है। तो कुछ नेता मुसलमानों को मनाने के लिए, उनको साथ बनाए रखने के लिए अपना वक्तव्य देंगे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू मत उनकी ओर आकर्षित है उनको तोड़ने के लिए कुछ मतदाता करेंगे, और बीच में थोड़ा बहुत अगर हंगामा होता है तो उसमें जी ये बात तो ठीक है, चलिए चुनाव तो ठीक है, लेकिन आप किसी के सेंटिमेंट से को आप हर्ट करें, आप वहां तक चले जाएं, ये तो बात नहीं ठीक है। नलिन कोहली जी आ गए आप, क्योंकि बीजेपी एक जरा पूरा कर ले, एक सेकंड प्रतीक जी, जरा भाई पूरा देखिए। भारतीय राजनीति का यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, समाज सबको वोटों की बलि बेदी पर चढ़ा दिया जाता है और किसी एक पार्टी का बात नहीं है। लेकिन इस समय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इसका सबसे भयावह प्रतिरूप बनकर उभरा हुआ है। राइट, मैंने आपका व्यू लिया। मैं नलिन जी मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राम आंदोलन से पहले तो हम सारे लोग जय श्री राम, जय राम राम कहते थे, लेकिन सीताराम, ये जो आपने नहीं कहा, अभी उसी बात का जिक्र कर रहे थे। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के इसके बाद आ रहा हूं। नलिन कोहली जी, आपने कहा कि ये जो बात पूरी सुनी, जो बात आई पूरी निकल के, उन्होंने कहा कि अपमान किया है और बीजेपी एक प्रोटेस्ट का प्लान भी कर रही है, तमाम सारी चीजें सामने बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रही है। जी नलिन कोहली जी। प्रतीक जी, किसी भी धर्म और आस्था के विषय पर इस प्रकार की अभद्र, गैर जिम्मेदार बयान देना कहीं भी किसी भी रूप से उचित हो ही नहीं सकता है। इसका राजनीति से तो खैर, राजनीति के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं। और उस बड़ी दुख की बात यह है कि हिंदू समाज और हिंदू देवी देवताओं के साथ इस प्रकार के वार कई बार होते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं सारे धर्म में नहीं होना चाहिए, किसी के धर्म और आस्था के साथ नहीं होना चाहिए। पर एक प्रश्न उठता है कि ये लोग जो हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं पे बोलते हैं, मतलब इन्होंने क्या ठान रखी है कि करोड़ों हिंदुओं के ऊपर में इस प्रकार का वार करें? यही लोग किसी और धर्म पे कभी नहीं बोलेंगे, बोलने की हिम्मत तक नहीं रखेंगे। ये मतलब क्या हो रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए? हम खड़े हैं कि हर व्यक्ति के धर्म के बारे में उचित शब्द ही करें और बोलना ही नहीं चाहिए इस प्रकार की भाषा। और तृणमूल कांग्रेस के नेता के बाद नेता, यही वो राज्य है जहां जय श्री राम बोलेंगे तो आप हिरासत में लिए जाएंगे। ये वो राज्य बन चुका है जहां दुर्गा पूजा में विजयदशमी के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, कलकत्ता हाई कोर्ट जाकर ऑर्डर लेना पड़ता है, क्योंकि मुहर्रम की वजह से विजयदशमी की यात्रा पर रोक लग जाती है। क्या ये उचित है? मुहर्रम भी अपनी जगह मनाया जा सकता है, विजयदशमी, दुर्गा पूजा में विजयदशमी को कैसे रोका जा सकता है? क्या दोनों नहीं साथ हो सकते? चलते आए हैं 10 साल, कितने दशकों से। क्या हालत हो गई है बंगाल की। अब सीता मैया पर इस प्रकार की टिप्पणी, क्या कोई एक्शन लिया है? आईपीसी के तहत आप कई ऐसे हैं धाराएं जिस पर आप कर सकते हैं, हर्टिंग द एनिमिटी, क्रिएटिंग प्रॉब्लम बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। आप उन धाराओं को इन्वोक कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। आप पार्टी के स्तर पर एक्शन ले सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें नहीं पसंद है, आप जवाब दीजिए। कम से कम आप पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से इसकी निंदा कर सकते हैं, नहीं किया तृणमूल ने, आप एक्शन ले सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की सोच को दर्शाती है। रिजू दत्ता जुड़ चुके हैं, रिजू दत्ता जुड़ चुके हैं। मैं संदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं। रिजू दत्ता क्लैरिफाई करिए। बोलिए सर।
अभी कुछ देर पहले देवनाथ बोल रहे थे कि पार्टी ने कहा कि उन्होंने बात की तो पार्टी ने कहा कि ऐसा कुछ भी कल्याण बनर्जी ने नहीं बोला, वो तो सिर्फ क्रिएट कर दिया गया। कल्याण बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं, वो स्लिप हो गया उनसे। देखिए, मैं प्रतीक जी पहले तो एक चीज एकदम क्लियरली कहना चाहता हूं कि हम लोग जो टीएमसी के तरफ से ये बात कर रहे हैं, हम लोग पहले वो लोग हैं जो कभी भी धर्म को लेके अगर पॉलिटिसाइज किया जाता है और उस पे कोई भी कुछ भी विवादित बात किया जाए तो हम पहले हैं जो हाथ उठा के हाथ खड़े करके कहते हैं कि ये गलत बोला गया है और इसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं है। अगर कोई हमारी पार्टी का सांसद या विधायक ने ऐसा कुछ भी बोला है, वो वेदर इट इज स्लिप ऑफ टंग और या तो इसका दूसरा मतलब निकाला जा रहा है, तो ये गलत है। जो गलत है वो गलत है। पर एक चीज मैं इसके बाद आपको ये भी बोलूंगा प्रतीक जी कि हम लोग वो पार्टी नहीं है जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट में करते हैं। आज नहीं तो रिजू दत्ता आप माफी मांग रहे हैं क्या उसके लिए जो निकल गया, उसके लिए माफी मांग रहे हैं? हम माफी नहीं, हम बोल रहे हैं कि तृणमूल इसका स्टैंड, इसका तृणमूल कांग्रेस कभी भी धर्म को लेके कुछ भी ऊंच नीच बात नहीं करता है, ना ही किसी के मनोभाव। कल्याण बनर्जी साहब ने, मेरा सवाल सीधा है, कल्याण बनर्जी साहब ने जो कहा उस पर कहीं कोई खेद है? अगर कल्याण बनर्जी साहब ने जो कहा वो आप लोगों ने भी सुना, मैंने भी सुना, उसका जैसा भी मतलब आप निकाले या हम निकाले, हम दोनों का मतलब अलग हो सकता है, बट जो कल्याण बनर्जी ने कहा है, अगर आज आप मतलब निकालिए, रिजू आप मतलब निकालिए।